जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 8 फरवरी 2022 को भीष्माष्टमी है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। माघ शुक्ल की अष्टमी तिथि को पर्व मनाना चाहिए। हर एक हिंदू बंधुओं को मनाना चाहिए। उनके पिताजी जीवित हैं अथवा नहीं हैं तो भी जो है प्रातः स्नान इत्यादि करके भीष्म जी को तर्पण अर्पण करना चाहिए। इस दिन ये तर्पण करने मात्र से ही साल भर के जो भी हमारे पाप हैं, चाहे जान में हैं अथवा अनजान में हैं, वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसकी कथा मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें करना क्या है कि जैसा कि हर बार ही होता है कि हमें सरोवर नदी आदि में जाकर के स्नान करके वहीं तर्पण करना भी थोड़ा आराम सुविधाजनक भी रहता है। पर अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही स्नान इत्यादि करके और दक्षिणाभिमुख बैठ करके और जलपात में थोड़ा चंदन, तुलसी का पत्ता, काला तिल डाला एक लोटा में और दूसरा एक थाली रख लिया, उसमें कुशा अथवा दूर्वा रख दिया। और अगर अंगूठी है तो भी ठीक है, पवित्री पहन लिया तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दूर्वा लपेट लिया, दक्षिण मुख की तरफ जो है मुख करके और भीष्म जी को तर्पण दिया जाता है, देना चाहिए। क्योंकि महाभारत में आया है, माघे मासी शीताष्टम्याम सतिलम भीष्म तर्पणम श्राद्धम चये नराह कुर्येस्तेषु संतति भागिनः। मतलब पिताजी हैं अथवा नहीं है, दोनों को करना चाहिए। ये शास्त्र का निर्णय है। विधि तर्पण की वही है कि हम एक आसन बिछाएं, धोती संभव तो धोती पहन लें और उसके पश्चात में बायां घुटना फोल्ड करके दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और बैठने के बाद में भीष्म महाराज को तर्पण अर्पण करें। कैसे करेंगे? व्याघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय सर्वदा ब्रह्मचारिणे भीष्म शांतनवो वीरा सत्यवादी जितेन्द्रिया अभिरद्भिर्वाप्नोति पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। इसके पश्चात में उनको अर्घ भी प्रदान करना चाहिए। लेकिन जो अर्घ देंगे वो पूर्व मुख होकर के जनेऊ को बाएं कंधे पर करके, और जो जनेऊ नहीं धारण करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, उनको गमछा ही बाएं कंधे पर रख लें। उधर भी तर्पण के समय जो जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो वो गमछा जो है दाहिने कंधे पर रख लेंगे, गमछा नहीं तो रुमाल रख लेंगे। फिर अर्घ देने की विधि है कि लोटे में जल रख लिया, जो तर्पण से बचा हुआ जल वो नहीं, दूसरा जल रख लिया, उसमें थोड़ा सा चंदन, तुलसी का पत्ता, काला तिल और फूल का टुकड़ा डाल करके हाथ में ले करके वसु नाम अवताराय संतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आबाल ब्रह्मचारिणे भीष्माय नमः। ऐसा करके तर्पण करके प्रणाम कर देना चाहिए, ब्राह्मण जिमा देना चाहिए, नहीं सीधा इत्यादि निकाल देना चाहिए। इसकी जो कथा आती है, कथा इस प्रकार से है। मेरे भाई बहन, भीष्म पितामह जी हस्तिनापुर के नरेश शांतनु जी के पुत्र थे। इनका नाम देवव्रत था। माता देवनदी साक्षात स्वयं गंगा महारानी थी। इनका नाम देवव्रत रखा गया था। इनके शास्त्रों की शिक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति स्वयं जो है इनके गुरु बने। इन्हें अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा परशुराम जी ने दिया। इनके समय में इनके जैसा योद्धा, शस्त्रों तथा शास्त्रों का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं था। यही नहीं, बहुत ही विनयान्वित थे ये। सभी इनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। इनकी ख्याति और इनकी उपलब्धि को देखते हुए महाराज शांतनु ने कुछ काल के पश्चात में इन्हें अपना युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय का खंड निकल गया और महाराज शांतनु एक बार जंगल में गए तो वहां क्या देखा उन्होंने? निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा का अपूर्व सौंदर्य देख करके वो विमोहित हो गए। महाराज क्यों ऐसा विमोहित हुए? क्योंकि वो सौंदर्य के साथ में उसके शरीर से खुशबू निकलती थी और ये सारा गुण जो है पराशर जी के आशीर्वाद से मत्स्यगंधा को प्राप्त हुआ था। बड़े विमोहित हो गए, पर नियम के पक्के ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके पिता निषाद राज जी के पास जाकर कहते हैं कि आपकी कन्या मुझे बहुत ही पसंद है, इसे मैं रानी बनाना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दीजिए इसे ले जाने की। निषाद राज कहते हैं आप राजा हैं, ठीक है आप इसको रानी भी बना देंगे, पर बाद में हमारी बच्ची की दुर्गति हो सकती है, समस्या आ सकती है, तो आपको एक वचन देना होगा, तभी मैं अपनी कन्या को दूंगा कि इससे उत्पन्न संतान ही आपके सिंहासन पर विराजमान होगा, आपका सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। दुविधा में फंस गए क्योंकि उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था,
तो कैसे अपने नियम को तोड़ दें। वहां से बहुत दुखित होकर के अपने राजमहल में आए। जंगल से वापस आने के पश्चात महाराज बहुत दुखी रहने लगे। दिन रात मत्स्यगंधा का ही चिंता उनके मन में आता रहा, लेकिन करें तो क्या करें। धीरे धीरे दुर्बल होने लगे, यहाँ तक बीमार पड़ गए। उनको दुखित देख करके देवव्रत उनके पास गया और उसका कारण पूछा। महाराज शांतनु ने कारण बताया तो कहे, पिताजी इसमें दुखी होने की क्या बात है, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। देवव्रत जी निषाद राज के पास आते हैं और अपने पिता के लिए मत्स्यगंधा को मांग करते हैं उनके पिता निषाद राज से। निषाद राज ने कहा कि आपके पिताजी ने तो बताया ही होगा कि हमारी कन्या से उत्पन्न संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। देवव्रत जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं सत्य को साक्षी मान करके कहता हूं कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। ये जो हमारी होने वाली माता हैं, इनसे उत्पन्न संतान ही उस गद्दी पर विराजमान होगी, आप निश्चिंत रहिए। निषाद राज फिर बोला, ठीक है महाराज, आप तो सही कह रहे हैं कि आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे, पर आपके संतान कल जाकर के हमारे दोहित्रों से लड़ाई करने लगे, बवाल करने लगे, तब क्या होगा। इन्होंने कहा, बात तो आप सत्य कह रहे हैं। उसी समय इन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा किया कि समस्त देवताओं को, सृष्टि को मैं साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। हाँ, उसका संरक्षण संवर्धन के लिए बगल में रह करके जो हो सकेगा मैं अवश्य करूंगा। ये सुनकर के वो बड़ा प्रसन्न हुआ और जो है अपनी कन्या को दे दिया। देवव्रत स्वयं जो है वो कन्या को लेकर के आते हैं मत्स्यगंधा को, अपने पिताजी का विधिवत जो है विवाह संपन्न कराते हैं। और चूंकि इतना भीषण प्रतिज्ञा लिया था, इसलिए देवव्रत का नाम जो है उसी दिन से महाराज भीष्म पड़ गया और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। हालांकि वो बहुत ही बड़े योद्धा थे, शूरवीर थे, पर अपने वचन को, सत्यता को निभाया। इसलिए आज भी भीष्म प्रतिज्ञा की चर्चा होती है और बड़े सम्मान से लोग मानते हैं। उसी दिन से पूरे सृष्टि पर उनकी जय जयकार होने लगी। इस अष्टमी तिथि को चूंकि उन्होंने अपने पिता के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, इसलिए हम जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, भारतवासी अथवा कहीं पर भी हैं, उन्हें पूर्वज मानते हुए उनको तर्पण किया जाता है। यही नहीं, पितृपक्ष में भी जो तर्पण की विधि आती है उसमें भीष्म तर्पण का एक विशेष नियम है। वही नियम इस दिन भी हमें तर्पण के रूप में करना चाहिए और किया जाता है। आजीवन बाल ब्रह्मचारी का व्रत निभाने वाले, अपने पिता के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे भीष्म महाराज का चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणीय है। महाराज भीष्म की पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई। इनकी प्रतिज्ञा को, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण को पूरा हिंदू समाज नतमस्तक है और इन्हें अपना पिता मानते हुए, अपना पूर्वज मानते हुए जब भी तर्पण की विधि आती है, संपूर्ण हिंदू समाज पुत्र की भांति इनका तर्पण अवश्य करता है। मेरे भाई बहन, आप सबसे निवेदन है, आप सभी भी यथासंभव अवश्य तर्पण कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों राम